दुनिया के सारे मच्छर मर जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, रात में सोते वक्त जब मच्छर हमें काटते हैं, कान के पास भिनभिनाते हैं, तो ऐसा मन करता है कि इन मच्छरों की प्रजाति को ही खत्म कर दिया जाए। ना होंगे मच्छर और ना हमें परेशान करेंगे। हर इंसान मच्छर से परेशान रहता है, इसके लिए तरह तरह के उपाय भी करता है। कई बार मच्छरों के चलते घरों की खिड़की दरवाजे न चाहते हुए भी बंद रखना पड़ते हैं। नतीजा वेंटिलेशन की समस्या, यानी मच्छरों के होने से कई तरह की परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है। इसलिए हर किसी के मन में सबसे पहले यही आता है कि इन मच्छरों को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सारे मच्छर अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या मच्छरों के ना होने से इस धरती पर कोई असर पड़ेगा? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि मच्छर कीड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत बड़ी है। इन्हें फ्लाई यानी उड़ने वाली कीड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। मच्छरों के सिर्फ 2 पंख होते हैं। वैसे तो कई फ्लाई कीड़े होते हैं जो काटने वाले होते हैं, लेकिन ये दूसरे प्राणी का खून चूस कर पनपते हैं। केवल 6% प्रजातियों की मादाएं अपने अंडों के विकास के लिए इंसानों का खून पीती हैं। इन मादा मच्छरों में से आधी ही अपने अंदर बीमारियों के वायरस लिए फिरती हैं। मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं और वो सब एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। कुछ रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वहीं कुछ दिन के वक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती हैं, क्योंकि उसी के ज़रिए वो अंडे दे सकती हैं। दोस्तों, मच्छर एक मामूली ही सही लेकिन खतरनाक जीव है। इसके सिर्फ एक डंक से मामूली बुखार से लेकर जानलेवा वायरस हो सकता है। इनमें से ज़्यादातर मच्छर इंसानों को परेशान नहीं करते हैं। ये मच्छर पौधों और फलों के रस पर जिंदा रहते हैं। वहीं अगर मादा मच्छर ने किसी ऐसे इंसान या जानवर का खून चूस लिया जिसे कोई भयंकर बीमारी या शरीर में वायरस है, तो उसके बाद जब मादा मच्छर दूसरे इंसान को काटेगी तो वो वायरस को फैला सकती है। मच्छरों की कुल 100 नस्लें ही ऐसी हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं। फिर भी अकेले भारत में एक साल में इन मच्छरों की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हुई है। मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर की वजह से दुनिया में लाखों लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मानसून में घर के बाहर कदम रखते ही मच्छरों का हुजूम हमारे सिर पर मंडराने लगता है। हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनकर बाहर जाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। मच्छर पार्क, मैदान, यहाँ तक कि घर में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लाख कोशिशों के बाद भी इनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छर कुछ लोगों को ही ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनको सबसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं? अगर हाँ, तो इसमें ना तो मच्छरों की गलती है और ना ही आपकी। इसके पीछे पूरा खेल आपके ब्लड ग्रुप का है। आपका ब्लड ग्रुप ही ऐसा है कि मच्छर इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस समस्या से परेशान होंगे कि आखिर इतने लोगों के बीच सभी मच्छर आपको ही क्यों घेरे रहते हैं। कई रिसर्च में ये बात साफ हो चुकी है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों के प्रति मच्छर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दरअसल मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों का खून ज़्यादा पसंद है। इस वजह से वो इन लोगों को सबसे पहले अपना टारगेट बनाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है और यही वजह है कि मच्छर इनकी ओर सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आकर्षित होते हैं। दोस्तों, मच्छर सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों की ही ओर आकर्षित नहीं होते, बल्कि ये उन लोगों की तरफ भी आकर्षित होते हैं जिनके शरीर से अलग प्रकार की खुशबू या महक निकल रही होती है। दरअसल मच्छरों में सूंघने की गजब की क्षमता होती है। वो इंसान के शरीर से निकलने वाले लैक्टिक एसिड या अमोनिया की गंध को बखूबी पहचानते हैं। ऐसे में अगर आपकी बॉडी मच्छरों को पसंद आ गई तो वो सबको छोड़कर आपको ही काटेंगे। दोस्तों, अक्सर मन में सवाल आता है कि मच्छर काटने के बाद उस जगह पर खुजली क्यों होने लगती है। यह तो तय है कि मच्छर काटने के साथ ही ज़रूर कोई पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ता है, जिससे रिएक्शन होता है और खुजली शुरू हो जाती है। किसी किसी को दाने हो जाते हैं या लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खुजली जैसी समस्या इसलिए होती है क्योंकि मच्छर के काटते ही हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है और उसी का नतीजा हमें खुजली, दाने या धब्बे के रूप में दिखता है। दरअसल मच्छर जब हमें काटता है तो शरीर में अपना लार छोड़ता है। शरीर का अपना इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी बाहरी पदार्थ पर तुरंत रिएक्ट करता है, यानी अपनी प्रतिक्रिया देता है। यही हाल मच्छर के लार के साथ भी होता है। शरीर मच्छर के लार को ऐसे केमिकल की तरह लेता है जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं। ये शरीर के लिए विष का काम करता है और शरीर का इम्यून सिस्टम इसे तुरंत बाहर निकालने का फैसला करता है। इसके लिए इम्यून सिस्टम का यह संकेत दिमाग को जाता है, जिससे तुरंत शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली होने लगती है। कई बार मच्छर काटने की जगह पर सूजन हो जाती है जो हिस्टामिन के कारण होता है। हिस्टामिन एक केमिकल होता है जिसे इम्यून सिस्टम पैदा करता है। खून में जैसे जैसे हिस्टामिन की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही काटने वाली जगह के आसपास वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से सूजन या खुजली की समस्या देखी जाती है।
ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को मच्छर ने पहली बार काटा तो उसमें कोई रिएक्शन न दिखे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम किसी बाहरी केमिकल को लेकर पहले ही तैयार नहीं होता, या यूं कहें कि इम्यून सिस्टम की ऐसी किसी केमिकल से पहचान नहीं हुई होती। जैसे जैसे मच्छर काटते जाते हैं इम्यून सिस्टम उसे समझता जाता है और उसी के हिसाब से रिएक्शन देता है। और दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि मच्छर आपको घेर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब आप सोते हैं तो आप सांसों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं और मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अच्छी खासी पहचान होती है। मच्छर 10 से 15 मीटर की दूरी से ही कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत को पहचान लेते हैं और वो उसके करीब आने लगते हैं। यही वजह है कि सोते वक्त आपको मच्छर ज़्यादा काटते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर मच्छर गायब हो गए तो क्या होगा। जैसा हमने बताया कि कुछ ही प्रजाति के मच्छर खतरनाक होते हैं। ऐसे में अगर ये प्रजातियां गायब होती हैं तो इंसान स्वस्थ जीवन बिता सकता है। लेकिन अगर बात करें सभी मच्छरों के गायब हो जाने की तो उससे पर्यावरण और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत से जीव होते हैं जो इन मच्छरों को खाते हैं, जैसे मेंढक, ड्रैगन फ्लाई, चींटी, मकड़ी, छिपकलियां, चमगादड़ आदि। अगर मच्छर गायब हो जाएं तो कई जीवों के पास खाने के लिए काफ़ी कम खाना बचेगा। हालांकि ये जानवर आमतौर पर पूरी तरह से मच्छरों पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए अपने आहार में इस भोजन के नुकसान के साथ भी यह अनुमान लगाया जाता है कि मच्छरों के चले जाने के बाद ये प्रजातियां भोजन के रूप में अन्य कीड़ों में बदल जाएंगी। अधिकांश प्रजातियां मच्छरों के बिना भूखी नहीं रहती और यदि वे गायब हो जाती तो कई प्रजातियां पनपती हैं। अब सवाल आता है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा करके इस चुनौती से निजात पाई जा सकती है? आपको बता दें कि आमतौर पर मच्छरों को मारने के लिए केमिकल की मदद ली जाती है, लेकिन इन केमिकल से मच्छरों से ज़्यादा इंसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब विज्ञान ने तरक्की कर ली है, बिना किसी केमिकल्स के मच्छरों की आबादी को ख़त्म किया जा सकता है। बल्कि कुछ देशों में वैज्ञानिक तरीके से क्षेत्र के 90% से ज़्यादा मच्छरों की आबादी में गिरावट हासिल की है। इसमें नर मच्छरों के जीन में बदलाव करके जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए जाते हैं। इसमें मच्छरों की नई पीढ़ी अपने बच्चे पैदा करने से पहले ही मर जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मच्छरों को ख़त्म किया जाता है। ऐसे करीब 30 लाख मच्छरों को केमन द्वीप पर 2009 से 2010 के बीच छोड़ा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रयोग से मच्छरों की आबादी 96% तक घट गई थी। यह प्रयोग ब्राज़ील में भी अच्छे आंकड़े दिखा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी नस्ल के इस तरह खात्मे के सख्त खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह इंसानों को ध्यान में रखकर खतरनाक मच्छरों का खात्मा किया जा रहा है, उसी तर्क से चलें तो इंसान भी पूरी कुदरत के लिए खतरा है, तो क्या उसका भी खात्मा किया जाए? वैसे मच्छरों के पूरी तरह से खात्मे का ये सवाल अभी लंबे वक्त तक सवाल ही बना रहने वाला है। भले ही इसमें डेंगू, जीका और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती रहें, हमें मच्छरों की आबादी कुछ खास इलाकों में घटाने में भले ही कामयाबी मिल गई हो, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं किसी प्रजाति का सर्वनाश कामोवेश नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आप भी मच्छरों से बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि दुनिया से मच्छरों का खात्मा हो जाए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।